जय श्री कृष्ण, नमस्कार. હું મનીષા રાવલ. શ્રી આસનસોલ ગુજરાતી સમાજના એજીએસ ટેલેન્ટ પ્લેટફોર્મના ફેસબુક લાઈવમાં આજે તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને આજનો જે આપણો આ કાર્યક્રમ છે એ હું હિન્દીમાં આગળ કરવાની છું, કેમ કે જે આપણા બીજા બધા જે વ્યુઅર્સ છે એ લોકોને બી સમજમાં આવે, એ લોકોને બધાને સુવિધા થાય. તો તમે આ મને આજ્ञा આપજો. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजराती समाज हमेशा आपके लिए कुछ नया प्रस्तुत करता आया है. सो आज की वो प्रस्तुति उसी की एक कड़ी है. और इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं एक श्लोक से करना चाहूंगी, और वो है कर्मण्य वादिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन. भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह दर्शाता है कि आप कर्म करें और फल की चिंता ना करें. आज आप सभी के समक्ष पाटीदार समाज की हम एक ऐसी युवती को आपके सामने लेके आए हैं जिन्होंने ना ही बहुत अच्छे से इस श्लोक को अपने जीवन में लागू किया है, पर बहुत ही सक्सेसफुली लागू किया है. एक गृहिणी होने के साथ साथ वह एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, एक बहू है, एक बेटी है, और इन सभी के साथ साथ वह अपने सपनों को साकार करने वाली, उसका हौसला रखने वाली एक युवती है, जिन्होंने लॉकडाउन जैसे कठिन समय पर भी अपने अपनों का और बहुत सारे ऐसे लोगों के घरों में खुशी लाने का प्रयत्न किया है, अपनी बहुत ही मेहनत से और प्यार से बनाई हुई केकों से. So now I would like to formally invite Mrs. Hina Pareshbhai Patel. જય શ્રી કૃષ્ણ, વેલકમ. આજે હું હિના રામાણી તમારી સામે આજે કેકનું પ્રસ્તુત કરી રહી છું. એન્ડ व्यूअर्स, आप सबको कहीं भी कोई भी मतलब कमेंट्स करना चाहो तो आप कर सकते हो. आज हम वेनिला केक बनाना चाहेंगे और उसके लिए पहले हम बेस तैयार करेंगे. सबसे पहले धन्यवाद श्री आसनसोल गुजराती समाज का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है उनके सामने अपनी कला को दिखाने का. तो सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे वेनिला केक के लिए. उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैदे की 200 ग्राम्स ऑफ मैदा फ्लोर, फिर उसमें हम ऐड करेंगे शुगर. शुगर हमें लेनी है 100 ग्राम्स. ठीक है, ये सारे मैंने मेजर करके रखे हुए हैं अलग से. देन उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, देन हाफ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक बार हम लोग मिला लेंगे. मैम, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? कुछ इंट्रोडक्शन छोटा सा हो जाए. Sure. Actually, I born in Kutch, Gujarat, and brought up in Kolkata. મારું જન્મભૂમિ કચ્છ છે અને કર્મભૂમિ બંગાળ છે. मेरे मैरिज को 15 इयर्स हुआ. 15 इयर्स से मैं यहाँ आसनसोल में हूँ और कुकिंग हमेशा से मेरा शौक रहा है. तो कुकिंग में हर कुछ मुझे नया नया करने की इच्छा हमेशा से होती थी, करती आई हूँ. तो फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट गो फॉर चॉकलेट कुकीज़. जब बच्चे हुए उसके बाद मेरा ये शौक ज़्यादा ही बढ़ गया कि मैं अपने बच्चों को बाहर का क्यों खिलाऊं, मैं खुद ही करूँ. तो देन फिर धीरे धीरे मैंने शुरू किया कि चलो केक्स भी बनाते हैं, चॉकलेट्स भी बनाते. कभी प्रोफेशनली जाने का मैंने इस बारे में सोचा नहीं था पहले. ठीक है, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे जब ऐड हो जाते हैं उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे मिल्क. ठीक है, मिल्क हमारा होता है 120 ml. देन उसमें ऐड करेंगे 40 ml ऑफ ऑयल, रिफाइंड ऑयल. आप अपने गुजरात और कैनेडा के व्यूअर्स के लिए छोटा सा कोई प्यारा सा मैसेज अगर आप देना चाहें तो, जो लोग अभी कनेक्टेड है हम लोग से. श्योर. मिस यू ऑल माय फैमिली मेंबर्स. आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ. हमेशा मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे इसके लिए इतना हमेशा, ये हम लोग ने वाटर ऐड किया
मैं साथ साथ में बताते जा रही हूँ। आज उन्हीं सबके सपोर्ट की वजह से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पर आज आई हूँ आप लोग के सामने। कहते हैं ना, कुछ अच्छा करो तो उसके पीछे हमेशा आपके साथ सबकी पॉजिटिव एक आशीर्वाद जब होता है ना, तभी आप कर पाते हो। तो मैं हमेशा उसके लिए अपने फ्रेंड्स का, अपने बड़ों का हमेशा मतलब आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति, कि उनके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे इन सब काम के लिए बूस्ट किया है कि आप करो, ये कर पाओगे। ठीक है, इजीली हम लोग ने इसे बैटर रेडी कर लिया। ये हमारा वेनिला बेस रेडी हो चुका है। ठीक है, इसे हम मोल्ड में लेंगे। ये हमारा 6 इंच का मोल्ड है टीम। इसे हम ग्रीस करेंगे रिफाइन ऑयल से। आपकी ऐसी कोई भी फर्स्ट मेमोरी केक की जो रही हो, या जो आपने फर्स्ट बेक की हो, या फिर ऐसी जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगी, ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहेंगी तो? केक के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि कई बार मतलब हमारा सोचा हुआ डिजाइन नहीं बनता है, और कई बार मैंने सोचा था कि ऐसा करूंगी लेकिन हो जाता है कुछ और। जब मैं शुरू में सीख के आई थी, क्लास किया था मैंने, तो कुछ दिनों मैंने कुछ बनाया नहीं। ठीक है, एक्चुअली मेरा बेटा बहुत छोटा था उस वक्त जब मैंने क्लासेस किए थे। ठीक है, तो पहले मेरे हस्बैंड का जब बर्थडे आया तो मैंने बनाया, जस्ट बनाया है, कुछ भी करके सामने रेडी कर दिया कि ये डिजाइन ना है, उसमें कुछ डिफाइन हो रहा है, कुछ नहीं, बट टेस्ट वॉज गुड। ठीक है, टेस्ट इतना अच्छा लगा घर में सबको, तो मुझे लगा कि चलो अब डिजाइनिंग के लिए भी नेक्स्ट टाइम याद रहेगा, करूंगी अच्छे से। पर उस वक्त कभी भी मैंने मतलब वो नहीं सोचा था कि इसमें मैं कभी भी प्रोफेशनली करूंगी, आगे बढ़ूंगी। वो जस्ट होता है ना, हम लोग घर के लिए मैंने सिर्फ बना दिया था। तो उस केक की अभी भी मेरे पास वो पिक है, मेमोरी है, कि जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, और कुछ एक के अंदर इतना मतलब उन्हें इच्छा है, शौक है, वो करना चाहते हैं, बट सबको एक होता ना, मुझसे ये होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए वो पिक्चर, तो वो मैं पिक्चर अपना दिखाती हूँ केक का, किससे ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया अपने हस्बैंड के बर्थडे पे। अब देखो आज जो मैं बना रही हूँ आपके सामने है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर प्लेस किया है, उसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है। फिर इसे आप माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन या माइक्रोवेव में आप रख दीजिए। इसके लिए टाइम लगेगा आपको 30 to 35 मिनट। मैंने एक बेस ऑलरेडी पहले से बना के रखा है ताकि हम लोग डिजाइनिंग आगे कर सकें इस पर। ये पेपर बहुत ही इजीली निकल गया, दैट मीन्स बहुत अच्छे से बेक हो गया है, ग्रीस किया हुआ था, दैट्स वो हमारी ग्रीस अच्छे से होनी चाहिए। अब इस केक की हम लोग 3 लेयर्स कट करेंगे। ओके, ये मेरा 1 पाउंड का बेस है। वन मोर लेयर। अब हमारे स्पॉन्ज को हम लोग अच्छे से सोक करेंगे वाटर से। ठीक है, ये प्लेन वाटर है।
साइड में अच्छे से इसको वाटर से हम लोग सोक करेंगे। आप हमारे व्यूअर्स को ऐसा कौन सा केक कितना सेलिब्रेट कैसे करना है अपने? बिल्कुल आप ये स्पॉन्ज कर सकते हो इजीली अपने घर पे। और इसके साथ आप आज हम लोग बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी केक, तो ये इजीली आप कर सकते हो, बट स्टिल प्रैक्टिस जरूरी है सबके लिए इस काम के लिए। प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों ही चाहिए केक बनाने में। ये मैंने क्रीम विप की हुई थी, उसे हम लोग ने कोट किया इस पर। देन हम लोग कोट करेंगे इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी क्रश आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को शुगर सिरप के साथ बॉईल कर दीजिए, देन मेक क्रश। नेक्स्ट लेयर इस पर हम लोग इस तरह से रख देंगे। सोक इट वंस अगेन। તમારા છોકરાઓ બહુ લકી હશે ને એ લોકો હંમેશા જેને પોતાના ફ્રેન્ડ્સ ને કહેતા હશે કે મારી મમ્મી તો બહુ સરસ કેક બનાવે છે। हाँ મને बिल्कुल હંમેશા મળતું હોય છે કેક ખાવા માટે। बिल्कुल बिल्कुल। હવે મારા દીકરાઓને બારની આઈસ્ક્રીમ કરતા ઘરની આઈસ્ક્રીમ ચોકલેટ્સ એ બધું વધારે ગમે, કેક્સ ને વાવ, બધું। તમે કેકની સાથે સાથે મતલબ ચોકલેટ્સ અને આઈસ્ક્રીમ્સ ને એ બધું हाँ બી बिल्कुल, તમે- कप केक्स, मफिन्स, स्वीट रोल्स, इवन केक स्टिकर्स, एवरीथिंग। વાવ। તો આ કેક બનાવવાની સાથે સાથે और भी आपके क्या इंटरेस्ट है? एक्चुअली मेरा हमेशा से इंटरेस्ट, मेरी हॉबी मेरा पेंटिंग ही रहा है। ठीक है, पेंटिंग एंड ड्राइंग, क्राफ्ट वर्क, तो वो मैं हमेशा से करती आई। और वही मेरी हॉबी जब मैं इस पर केक करने के साथ साथ मैं उस पर भी मतलब अप्लाई कर रही हूँ, लाइक फोन वर्क, मेहंदी करना, वो हमेशा से मेरा शौक रहा है। तो वो आपका एक कस्टमाइजेशन काइंड ऑफ हो गया अपने कस्टमर्स के लिए, हाँ थोड़ा डिफरेंट। और वंस अगेन क्रश ऐड करेंगे हम लोग। फिर से इसे सोक करेंगे अच्छे से हम लोग। केक हमारा क्रम्बल कोट हो चुका है, अब इस पर फाइनल लेयरिंग हम लोग देंगे।
जैसे कि आपने बताया कि ये मतलब बेसिक लेवल पे हो गया, हाँ। तो ऐसा और भी मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ केक्स होते होंगे जो आप बनाते होंगे? बहुत कुछ। केक इज एन आर्ट, मतलब ये एक आर्ट है, मतलब इसमें इतने फॉर्म्स हैं, इतने वेराइटीज है। आप सब कुछ लाइक एक पेपर है, आपके साथ में कलर्स और पेंसिल रख दीजिए, आप कुछ भी उस पर आप दे दोगे, वैसे ही हमारे लिए किए। इस पर मुझे सब कुछ, हम लोग बहुत सारे डिजाइन दे सकते हैं, और अभी इतना कुछ डिजाइन आ चुका है, लाइक कोई में आप केक, जियोड केक, देन बहुत काफी डिजाइन है, तो बहुत कुछ हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। जी, आप उसे फाइनल टच एक दे रही हैं आप, जैसे आइसिंग करके। देन वापस से इसे हम एक बार स्क्रैपर से फाइनल शेप दे देंगे। हमारे जितने भी सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। एंड मैम को आफ्टर दिस होल वर्क उन्हें जब भी टाइम मिलेगा तो वो श्योरली मतलब आपको आंसर बैक करेंगी, रिवर्ट करेंगी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करेंगे। पाइपिंग बैग में नोजल होंगी, इसके लिए स्टार नोजल। आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट ही हम अभी देख पा रहे हैं एकदम लाइव। आप कितने अच्छे से वो सारा कुछ ऊपर में कर रही है, फ्लावर्स एंड ऑल। बस यहीं पर ही तो फिनिशिंग का पता चलता है केक पे। सो मैम, आपके फ्यूचर प्लान्स अगर आप हमें कुछ बताना चाहेंगी, आगे आपने क्या सोच के रखा है? एक्चुअली देखो, सोचा हुआ तो सबका बहुत कुछ होता है, लेकिन साथ में हमारी जिम्मेदारियां भी होती है, जिसकी वजह से कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। और माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई किड्स फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी, बिकॉज कि मेरे बच्चों के लिए कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए उन्हें कि उन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज फीलिंग मुझे नहीं करवाना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बस वही है कि जैसे मौका मिलता रहा आगे आगे करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब तक तो मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया है, उसे आप लाइक कर सकती हो, रियाडी लव के नाम से है, और इंस्टा पर भी है,
सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ। और सून अगर मौका मिला तो मैं जल्द ही यूट्यूब चैनल खोलूँगी, तो आप सब वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सेम कोन के साथ हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देंगे। मैम आप इन फ्यूचर मतलब ऐसा कुछ सिखाना चाहेंगे, क्लासेस देना चाहेंगे अगर आप किसी को? एक्चुअली मैं क्लासेस लेती हूँ। वाओ, ग्रेट। आसनसोल में अगर कोई व्यूअर्स है जो आसनसोल से ये देख रहा है तो मैं क्लासेस करवाती हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कर सकता है। आपकी कोई भी क्वारीज या मैं कुछ भी है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं सेशन कंप्लीट होने के बाद सबको रिप्लाई करूँगी उसके बाद। जस्ट ब्यूटीफुल, ये एकदम गार्डन ऑफ फ्लावर्स के टाइप का लग रहा है। कलर भी आपने वैसे कॉम्बिनेशन चूज किया है। इसके ऊपर थोड़े से हम लोग ये स्प्रिंकल सजा देंगे। केक तो ऑलमोस्ट रेडी होने आया है। लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी सामग्री लगी, आप फिर से एक बार रिपीट करते तो वो ज़्यादा श्योर। बेस के में हम लोग ने यूज किया था मैदा, शुगर, देन ऑयल, वाटर, मिल्क, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है, उसके साथ पहले हम लोग ने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया, देन हम लोग ने उस पर ऑयल एंड वाटर मिक्स किया है। ठीक है, और बाकी जैसी भी क्वेरीज होंगी तो वो फिर आप श्योर फर्दर में रिप्लाई दूंगी। श्योर। सो इट्स फाइनली रेडी। या इट्स रेडी नाउ। सो आप सारे ये हमारा देख स्ट्रॉबेरी सकते हैं। केक रेडी है। ये हमारी केक है, ये हम है, और ये मैम की मेहनत रंग लाई है। जस्ट अमेजिंग। ये आज अभी वायरल है, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। श्री आसनसोल गुजराती समाज का धन्यवाद। मैं बहुत बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में मुझे ये मौका दिया। सो थैंक यू आसनसोल गुजराती समाज, और स्पेशली उनकी प्रमुख श्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इट्स जस्ट अ वंडरफुल केक। बहुत सरस है, बहुत ही अच्छी केक है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है। एंड जो लोग चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए तो पक्का एक बड़ी सी ट्रीट होने वाली है इफ यू कॉन्टैक्ट हिना मैम। सो मैं सभी को कहना चाहूंगी, एनी क्वेरीज ऐसे कुछ भी हो या आप मैम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, सो प्लीज आप कमेंट करें, लाइक करें, एंड हमेशा ही हमारे साथ बने रहें। एंड एट लास्ट मैं हिना मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। मैं श्री आसनसोल गुजराती समाज को અને AGS ટેલેન્ટ ને અને બધાનો થેન્ક યુ કહેવા ચાહીશ કે એ લોકોને મને અવસર દીધો એન્કરિંગ કરવા માટે। અને લાસ્ટ અને બધાથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હું મારા મામા અને મારી જે મામી છે દીપકભાઈ જોશી અને પ્રીતિબેન જોશી, જે લોકોના ગ્રુપના એડમિન છે, એ લોકોને થેન્ક યુ કહેવા ચાહીશ। મારી બેન જે છે ઉદિતા જોશી, એને થેન્ક યુ કહેવા ચાહીશ કેમ કે અગર એ લોકો ન હોત તો હું આજે આ ન હોત અને હું મેમ ઇન્ટરવ્યુ ન લઈ શકત। સો થેન્ક યુ સો મચ આર વ્યુઅર્સ ફોર બીંગ કનેક્ટેડ થ્રુ આઉટ। થેન્ક યુ મારી સાઈડથી બી બધાને ખાસ ધન્યવાદ, આભાર મારા મમ્મી પપ્પાને, મારી ફેમિલીને। હું આજ આસનસોલ સમાજ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની પુત્રવધુ છું। મારા સસરા શ્રી દાયાલાલભાઈ અને મારા સાસુ લીલાબેન રામાણી, એના ખૂબ આભાર કે મને ઓલવેઝ સપોર્ટ કર્યો। મને કાંઈ પણ મારા मतलब સપનાને પૂરા કરવા માટે મારા કોઈ પણ मतलब હર શોખને મારા સાસુ સસરાએ મને પૂરો કરવાનો મોકો આપ્યો છે। અને મારા મમ્મી પપ્પાને થેન્ક યુ। મારા મમ્મી પપ્પા શ્રી હરિલાલ રામજી રૂડાણી અને જયાબેન રૂડાણી કલકત્તામાં છે અત્યારે, હાવડામાં।
એને થેન્ક યુ અને થેન્ક યુ મેમ સો તમે મચ સમાજને હજી થોડુંક પોતાનું ડિસ્પ્લે કરવા માંગો છો ઓહો. તમારું ઇન્ટરેસ્ટ બધા હા શ્યોર શ્યોર વિચ વન ये भी आओ સો ધીસ ઇઝ ધી બેસ્ટ આઉટ ઓફ વેસ્ટ વન જી મેં હંમેશાથી કોઈ બી વેસ્ટ ને વેસ્ટ નથી કરવા દીધું અને બધું યુઝ કરી લાગ્યું છે આ બધા કે સરસ મને લાગ્યું છે એના પછી એની જે પેઇન્ટિંગ છે આ જસ્ટ ફેબ્યુલસ પીકોક બહુ જ સરસ છે સો હું બધાને દેખાડવા માંગીશ અને આ જો સુપારીનું બનાવેલું છે સો ભૂરા ભરતમાંની કોઈ બી ચીઝમાં મેમ તમે આ મને દેખાડો તો વધારે સરસ તમે સરખી રીતે એકચ્યુઅલી આ સ્ટીમ બોર્ડ પેઇન્ટિંગ છે ગ્લાસ પેઇન્ટિંગ છે બટ આ વુડન બોર્ડ પર કરેલી છે આનામાં ટોટલી ગ્લાસ કલર યુઝ કરવામાં આવ્યો છે ત્યારબાદ આ સિરામિક પોટ છે આ બધા મારા સોપારી વર્ક છે ધીસ વન અને સાથે જ આ એક આર્ટ પીસ બનાવ્યો છે આનામાં બધા વેસ્ટ મટીરિયલ યુઝ કરીને મેં કર્યું છે અને તો બસ આ મારો શોખ છે ક્રાફ્ટ વર્કનો તો હું આ પણ કરું છું આની સાથે જ ને અત્યારે આસનસોલમાં હું ક્લાસીસ केक ना कराऊँ छू ने ऑर्डर्स पण लઉં છું કોઈ પણ व्यूअर्स જે आसनसोल से છે किसी को भी आसनसोल में केक अगर आप चाहते हैं कस्टमाइज्ड केक तो वो सारे अवेलेबल होंगे लर्न इन लव पे और किसी को भी कोई भी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं हम लोग जरूर उसके लिए रिप्लाई करेंगे थैंक यू सो मैम हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन कमिंग फ्यूचर आप में भी एक हमारे लिए शॉप खोले जहाँ से हम लोग केक आपसे ले सकते हैं एनी टाइम श्योर थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस मैं AGS टैलेंट प्लेटफॉर्म के एडमिन को प्रेसिडेंट को और हमारे सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच और मैं चाहूँगी कि आप और भी इससे इसी तरह की और भी कोई सारी चीज़ें लेकर आए हमारे सामने और सारे व्यूअर्स के लिए इट वुड बी अ ट्रीट फॉर एवरीवन ऑफ अस थैंक यू सो मच एवरीवन